जय हिंद प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे भूगोल के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, सीपीओएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सारे एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आइए आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो बताएंगे। इससे पहले कि ऑप्शन में हम देखें इसमें से कौन सा राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से होकर के। ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं उनको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो एक ट्रिक होती है, हम लोगों ने पढ़ी थी बचपन में, मित्र पर गमछा झार करके। आपको बताते हैं हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मित्र पर गमछा, फिर झार, सॉरी झा बनाएंगे इसको, झार। अब यहाँ से मित्र से हो जाएगा मिजोरम, पहला राज्य मिजोरम। दूसरा हो जाएगा त्रिपुरा, फिर पास से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके अलावा गा से हो जाएगा गुजरात आपका, यहाँ पे गुजरात। म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड, झारखंड। और रा से राजस्थान। तो ये 8 राज्य हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। मैप के थ्रू हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पे देखिए मैप में, यहाँ से ये आपकी जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये एक कर्क रेखा है, इंग्लिश में कहते हैं कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर। और यहाँ से देखिए कर्क रेखा का सिंबल लिखा हुआ है, और ये स्टेट है आपका गुजरात, ये गुजरात हो गया। फिर ये मध्य प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट मिल रहा है, ये छत्तीसगढ़। फिर ये झारखंड का, ये झारखंड का पार्ट है, झारखंड का। इधर त्रिपुरा मिल रहा है आपका, और यहाँ पे मिजोरम मिल रहा है, और ये पश्चिम बंगाल है ये पार्ट। तो इस तरीके से 8 राज्य से गुजरती है हमारी, और यहाँ से राजस्थान का भी थोड़ा सा पार्ट मिल रहा है ये। तो ये 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये भारत का मैप है, और यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? दक्षिणतम बिंदु मतलब कि सबसे जो लास्ट में नीचे पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो अगर मूल भारत की बात करें या जो स्थलीय भारत की सीमा है, तो उसमें कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन सबसे दक्षिणतम बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अब मैप के थ्रू आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है आपका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको, या ग्रेट निकोबार। दक्षिणी, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और सबसे जो है मुख्य भूमि पर बात करें तो यहाँ पे जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, ये वाला पॉइंट, ये दक्षिणतम पॉइंट है सबसे मुख्य भूमि पर। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन में आता है सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है भारत का, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, मैप में देख लीजिए। और इसके अलावा उत्तरी पॉइंट क्या हो जाएगा? उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल जो यहाँ पे दिख रहा है, सियाचिन में है, ये लद्दाख में पड़ता है आपका। और पश्चिमी पॉइंट क्या हो जाएगा? पश्चिमी पॉइंट गुहार मोती एक जगह है राजस्थान में, यहाँ पे ये एकदम पश्चिमी पॉइंट है। और पूर्वी पॉइंट है सबसे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे किविथू नाम से ये पश्चिमी पूर्वी पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। पूरब में हो जाएगा किविथू अरुणाचल प्रदेश में।
पश्चिम में हो जाएगा गुहार मोती राजस्थान गुजरात में, और सबसे दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, और अगर मुख्य भूमि पे बात करें तो तमिलनाडु में हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। तो भारत का वो स्थान है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों जो है एक जगह पे मिलते हैं। मैप के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही कन्याकुमारी वाला ये पॉइंट है जहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जो है एक ही जगह पे मिलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान की सीमा 1947 में जो है इसको बनाया गया था। ग्रेट ब्रिटेन के जो द्वारा जो है इसको अध्यारोपित किया गया था। सर सीरिल रेडक्लिफ नाम के जो वैज्ञानिक क्या कह सकते हैं, जो उससे थे, सर सीरिल रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति, उन्होंने इस रेखा को खींचा था, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ गई थी रेडक्लिफ रेखा। 1947 में बनाई गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के मध्य जो रेखा उसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। और भारत और इसके अलावा भारत अमेरिका के मध्य कोई रेखा है नहीं। पांचवा क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य, या पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको। तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। उस समय एक जो 1755 में तत्कालीन प्रेसिडेंसी थी जो भारत में 1755 में बम्बई प्रेसिडेंसी थी शायद, उसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक। इन्होंने ही इसको दिया था नाम, रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा है पाक जल डमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। छठा क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से तीन तरफ से, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है इसके तीन तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पहले हम मैप में दिखा दे रहे हैं आपको। तो भारत का जो ये त्रिपुरा वाला राज्य है, यहाँ पे देखिए ये त्रिपुरा राज्य है, मैं बड़ा मैप दिखा दे रहा हूँ इसका। यहाँ पे देखिए त्रिपुरा है, ये आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये आपका त्रिपुरा है। तो इस त्रिपुरा में तीन तरफ से घिरा हुआ है। इधर देखिए ये पूरा बांग्लादेश है। मैं यहाँ पे जो है चेंज करके बता दे रहा हूँ आपका, ये पूरा बांग्लादेश है, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ। ये देखिए येलो कलर से जो ये बन रहा है ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है। तो इधर भी आपके उत्तर साइड में भी, दक्षिण साइड में भी, और ये साइड भी पश्चिम साइड, तो ये तीनों तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। जबकि एक साइड जो पूर्वी केवल भारत के मिजोरम और ये असम से घिरा हुआ है। तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके अलावा और कौन सा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, एक कौन सा राज्य है जो तीन देशों की सीमाओं से टच करता है। तो भारत का जो सिक्किम है वो तीन देशों की राज्य की सीमाओं से टच करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम यहाँ पे है, इस मैप में देखिए यहाँ पे ये सिक्किम का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये सिक्किम, इधर भूटान है आपका, इधर नेपाल है और ऊपर चीन है। तो सिक्किम भारत का वो राज्य है जो तीन देशों की सीमाओं से टच करता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं क्रमशः भूटान, नेपाल व चीन से मिलती हैं। तो ये मैंने अभी बता दिया, सिक्किम जो है ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं भूटान, नेपाल और चीन से मिलती हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। ये देखिए यहाँ पे ये सिक्किम है आपका जो
छोटा सा पार्ट दिख रहा है, तो इसके इस साइड में जो है पश्चिम में नेपाल है, पूरब में भूटान है और उत्तर में चीन है। तो ये सिक्किम जो है आपका 3 देशों के सीमाओं से टच करता है। और ये त्रिपुरा आपका जो है 3 तरफ से घिरा है बांग्लादेश से। तो ये बांग्लादेश की सीमा है, ये पूरा त्रिपुरा इसी के अंदर घुसा हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में है। यही जो बांग्लादेश है इसकी सबसे स्थलीय सीमा, क्योंकि इधर पूरा जो है पश्चिम बंगाल से ये लग रहा है, और ये पूरा इधर शिलांग, मेघालय और ये त्रिपुरा करके ये पूरा भारत जो है बांग्लादेश के अंदर है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है भारत से। 9वां क्वेश्चन है, भारत एवं चीन को जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो भारत और चीन को जोड़ने वाली रेखा को जानते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। अभी मैंने बताया भारत और चीन को जो है ये 1914 में इसको बनाया गया था। सर हेनरी मैकमोहन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसको बनाया था 1974 में, सॉरी 14 में नहीं, 1974 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा भारत एवं चीन के मध्य जो रेखा खींची गई थी उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है, ये अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य है, ये अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य है डूरंड रेखा, जो 1893 में अफ़गानों के मध्य समझौता हुआ था तो उस टाइम बनाई गई थी 1893 में। 10वां क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? सुदूर पश्चिम बिंदु वही पश्चिम बिंदु की बात की जा रही है जो गुजरात में है, गुहार मोती नाम का बिंदु, गुहार मोती। तो उसी की देशांतर रेखा के बारे में बात कर रहा है। ये देशांतर रेखा का पॉइंट दिया हुआ, तो 68 अंश इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट जो है गुजरात में, इसको गुहार मोती नामक स्थान है जो है ये सबसे पश्चिम वाला बिंदु है, सुदूर पश्चिम का बिंदु है। मैप में मैंने दिखा दिया, यहाँ पे देख लीजिए, ये गुहार मोती जो है सबसे पश्चिम वाला बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में किविथु, उत्तर में है इंदिरा कोल सियाचिन लद्दाख में, और दक्षिण में है ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे कन्याकुमारी भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो इन दोनों में से कोई। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके भूगोल के, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।